नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि आपकी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है आपका कि रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। रीति मुक्त कविता की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। पहले विकल्प में कहा गया है कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। दूसरी बात कही गई है कि यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। तीसरी बात कही गई है कि अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। यहाँ पर ये तीनों बातें सही हो जाती हैं और आपका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड की है। रिचर्ड की पुस्तक पूछी गई है। I.A. रिचर्ड जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपकी पहली बात कही गई है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तीसरी है कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन। ये तीनों ही पुस्तक I.A. रिचर्ड की पुस्तकें हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवनी परक कृति। जीवनी परक कृति कौन सी है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये एक जीवनी परक कृति है। ठीक है, अब ये किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कृति किसकी है, ये रोमाम रोला की कृति है। विकल्प बी सही हो जाएगा और ये एक पाश्चात्य कवि हैं, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये एक ग्रंथ का नाम है, ये एक आलोचना ग्रंथ है। ये किसका है, ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, ये एक आलोचनात्मक कवि हैं और इनकी ये कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है। नाटक जारी है, ये एक काव्य संग्रह है। इसके रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो नाटक जारी है नामक जो काव्य संग्रह लिखा है वो लीलाधर जगूड़ी जी ने लिखा है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आ एक कहानी का नाम है। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आ कहानी के प्रवक्ता कौन है, ये हैं गंगा प्रसाद बिमल जी। विकल्प बी ए आपका सही हो जाएगा, गंगा प्रसाद बिमल। अगला प्रश्न है, बाल, वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में किया गया है। यानी बालक और किशोर की जो वयः संधि की एज होती है, उसका जो मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है वो किस उपन्यास में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया गया है शेखर एक जीवनी में। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन निम्न में से किस में किया गया है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जो किया गया है वो आपका कहाँ किया गया है, कहरानामा में। ठीक है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है और जो ये आपका मसलानामा है इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति निवेदन किया गया है। ठीक है, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति निवेदन किया गया है और जो कहरानामा है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना निम्न में से किसकी रचना है। निराला की साहित्य साधना, ये एक रचना का नाम है और आपसे ये पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये कृति है आपकी रामविलास शर्मा की। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा के रचनाकार हैं। यानी आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, ये एक रचना का नाम है। इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की किस रचना में संत महात्मा
महंतों के लक्षण को वर्णित किया गया है। तुलसीदास की कौन सी रचना है? वैराग्य संदीपनी है, जिसमें संत महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है। हालांकि रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी संतों के लक्षणों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के कलयुग में संत होंगे, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। कहाँ पर मिलता है? रामचरितमानस के उत्तरकांड में। लेकिन वैराग्य संदीपनी टोटल इसी प्रकार का एक ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प आपका वैराग्य संदीपनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हिंदी प्रदीप के रचनाकार, देखिए ये जो दिया गया है ये है आपकी पत्रिकाएं, और पत्रिकाओं के आगे उनके संपादकों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और इन्होंने 17 सालों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा एक पत्रिका थी, उसके जो संपादक थे वो कमला प्रसाद थे, इसलिए आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की थी? दृष्टिकूट पदों की रचना जो की थी वो सूरदास जी ने की थी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, और इन्हें वात्सल रस का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भरंडा रहस्य ये एक व्यंग्य कविता है। ठीक है, और इस कविता को किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया है। तो ये लिखा है नाथूराम शर्मा जी के द्वारा। विकल्प बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। गर्भरंडा रहस्य जो रचना है वो नाथूराम शर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता एक रचना है, इसके रचनाकार आपको बताने हैं। तो कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो गया प्रसाद शुक्ल जी हैं, जिनका उपनाम स्नेही है, इन्हें स्नेही उपनाम से जाना जाता है, और इनको कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आनंद अरुणोदय काव्यकृति किसकी है? आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रेमघन जी हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बद्री नारायण। ठीक है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, याद रखिएगा, ये इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार आपसे पूछा गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। बिहारी सतसई के आधार पर कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नामक काव्यकृति की रचना किसने की थी? बिहारी बिहार नामक काव्यकृति की रचना आपसे पूछी गई है। तो बिहारी बिहार नामक जो काव्यकृति है वो की है अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, ये तत्व नहीं है, यहाँ पर दत्त है। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा बिहारी बिहार की रचना की गई है। ठीक है, किस आधार पर? तो बिहारी सतसई के आधार पर की गई है। कौन सा छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो कुंडलियां छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन में छंद का प्रयोग किया है वो बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।